फ्री में दी जा रही सुविधाओं को लेकर सरकार को फटकार लगाई है। जहां सरकारों को कड़ी फटकार लगाते हुए कोर्ट ने पूछा है कि आखिर फ्री की रेवड़ी कब तक बांटी जाएगी। हमें कोविड महामारी के बाद से मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर बनाने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के लिए सरकार की योजना पर कोर्ट ने हैरानी जताई है। कोर्ट का कहना है कि इस तरह की मुफ्त सेवाएं बांटने के बजाय सरकार को प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर और रोजगार क्षमता विकसित करने के लिए काम करना चाहिए। तो जिस प्रकार से लगातार सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है, वही सरकारों पर हैरानी जताते हुए नजर आया सुप्रीम कोर्ट। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि सरकारों को रोजगार पर ध्यान देना चाहिए, रोजगार के अवसर पैदा करना चाहिए, ताकि जितने भी यहाँ पे बेरोजगार हैं, हमारे युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए काम करना चाहिए। ये कब तक मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जाएगी। वही सुप्रीम कोर्ट आज मामले में सुनवाई कर रहा था और फ्री में दी जा रही सुविधाओं को लेकर सरकारों को फटकार लगाई। जिस प्रकार से अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव होने हैं और उसके साथ साथ 27 यूपी में उपचुनाव होने हैं। जब चुनावी बयार आती है तो फ्री की सौगात कहीं ना कहीं बांटते हुए नजर आते हैं चुनावी दल, यानी कि राजनीतिक दल चुनावी मैदान में। जहां कोर्ट ने पूछा है कि आखिर फ्री की रेवड़ी कब तक बांटी जाएगी। हमें कोविड महामारी के बाद से मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर बनाने की आवश्यकता है और साथ ही साथ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की सरकार की योजना पर कोर्ट ने हैरानी जताई है। कोर्ट का कहना है कि इस तरह की मुफ्त सेवाएं बांटने के बजाय सरकार को प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए। वहीं आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बाद से लगातार मुफ्त और योजना, यानी कि जो मुफ्त राशन की योजना सरकार की ओर से आम जनता को दिए जा रहा है और जिसके बाद आज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है कि आखिरकार ये मुफ्त राशन देने के लिए क्यों लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। लोगों को इस अवसर पर ले जाइए कि वो खुद रोजगार करे, यानी कि खुद काम करे और अपना पेट भरे, और इस तरह की सरकार का काम करना चाहिए। अवसर और रोजगार क्षमता विकसित करने के लिए आगे काम करना चाहिए। और एक बार फिर से सहयोगी शहबाज का रुख करूंगी। शहबाज, जिस प्रकार से लगातार ये चिंता जताती हुई सुप्रीम कोर्ट नजर आती है कि आखिरकार मुफ्त की रेवड़ियां क्यों, मुफ्त का राशन क्यों? बिल्कुल आरती, क्योंकि कहीं ना कहीं रेवड़ी कल्चर एक देश के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होता है, जिसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण हमारे सामने श्रीलंका के रूप में सामने आया था। यानी पड़ोसी मुल्क में जब हमने देखा था कि भुखमरी की कगार पर एक पड़ोसी मुल्क हमारा आ गया था, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चेतावनी जाहिर की थी और साफ तौर पर ये बोला था कि कहीं ना कहीं हमें मुफ्त की रेवड़ी से बचना चाहिए। यानी कि फ्रीबीज योजना जो तमाम राज्यों में चुनाव के वक्त जो विपक्ष है और जो सरकार जो रहती है सत्ता में ऐलान करती है, तो कहीं ना कहीं इस पर जो आने वाली सरकार होती है उस पर एक बहुत बड़ा प्रेशर बनता है। यानी कि हर राज्य पर एक पहले से ही कहीं ना कहीं जो आर्थिक संकट है उससे जूझ रही होती है। इस बीच फ्री में मुफ्त की जो योजनाएं चलाई जाती हैं, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, चाहे वो किसी चीज से संबंधित हो, तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं। बिल्कुल शहबाज, जिस प्रकार से अभी हाल के दिनों में दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ियां बांटने में सबसे ऊपर रहती है, क्या उस पर भी निशाना था? देखिए, सबसे पहले अगर इतिहास की बात करें तो सबसे पहले ये साउथ से शुरू हुई थी। फ्री का रेवड़ी कल्चर जो है वो तमिलनाडु राज्य से उठा था। तब से इसको सबसे पहले कैच किया आपके आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी ने मुफ्त की बिजली दी और मुफ्त महिलाओं के लिए बस यात्रा दी और तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जिससे कहीं ना कहीं एक राज्य पर एक प्रेशर पड़ता है, एक आर्थिक संकट से जूझ सकता है। इसके बाद देखा गया कि हर पार्टियों ने, लगभग कांग्रेस की बात करें या भाजपा की बात करें, हर पार्टियों ने इसको अपना एक समझ लिए मैनिफेस्टो में सबसे ऊपर रखा कि हम मुफ्त में इतना देंगे, इतनी यूनिट बिजली माफ करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो यूनिट खर्चा होती है उसका प्रेशर सीधे तौर पर गवर्नमेंट पर आता है और सरकारों पर आता है। तो ऐसे में अगर कोर्ट की मैं टिप्पणी की बात करूं तो वाकई रोजगार के अगर आप अवसर पैदा करेंगे तो लोगों को सरकारों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, वो खुद कमाएंगे और खाएंगे।
बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से कोविड के वक्त आया था तो उस वक्त मुफ्त का राशन बांटा जाना चाहिए था, और उस वक्त की सरकार ने बांटा भी, केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी, तो उसने लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटा। लेकिन अब साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस रेवड़ी कल्चर से बचे, केंद्र और राज्य सरकार दोनों, और इसके एवज में आप जो है रोजगार उपलब्ध कराएं, ताकि लोग जो है वो अपने बल पर अपनी रोटी और कमाई का जरिया निकाल सके और ढूंढ सके। जी बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद शहबाज।